हे गाइस, योर डेली दोस्त सुपर गॉब्लिन। सीक्रेट इन्विजन में अब तक न्यूयॉर्क की सेंट्रल पार्क में एवेंजर एंड स्कल में खतरनाक जंग चल रहा है, जहां स्कल क्वीन को मारने की वजह से स्कल हैंग एक स्विच को दबा देती है, जिससे कि जेनेट एक जायंट बायोलॉजिकल बम में बदल जाती है। इसके बाद न्यूयॉर्क की जंग कुछ अलग लेवल का था। इस जंग के लिए स्कल कुछ ट्रिक किया, कुछ कॉन्टेंजेंसी प्लान, कुछ दिमाग घुराने वाला काम। स्कल्स ने जेनेट को बायोलॉजिकल वेपन्स में बदल चुका था, जिसके कारण एवेंजर्स एंड स्कल दोनों ही मारा जा सकता है। अगले ही पल थॉर थंडर को समन करते हुए एक स्टॉर्म को ले आती है, जिससे कि जेनेट जो रेडिएशन छोड़ रहा है वो थॉर के पास आ जाए। एंड और भी हीरोज जेनेट की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जेनेट भी इस जगह से दूर जाने की कोशिश करती है, मरते हुए भी सारे एवेंजर्स को बचाने की कोशिश। थॉर गुस्से हुए कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा जेनेट। जेनेट सेंट्रल पार्क में मरी जाती है, एक एवेंजर, एक फाउंडिंग मेंबर जो अब नहीं रही। स्कल ने अभी भी इंसान को नहीं समझा। अगर समझता तो वो ये काम कभी नहीं करती, क्योंकि ऐसे काम के बाद इंसान खूंखार बन जाता है, जिससे सारे एवेंजर गुस्से हुए और दर्द में स्कल क्वीन के पास आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद ही वुल्वरीन उसकी क्लॉ से उसे मारने ही वाला था। तभी किसी ने स्कल क्वीन की दिमाग फोड़ चुका था। वो और कोई नहीं, नॉर्मन ऑसबॉर्न था। फाइनल किल शॉट नॉर्मन ने लिया। ये चीज सबने देखा, पूरा दुनिया ने देखा, हर एक न्यूज में टेलीकास्ट होती है। फिर नॉर्मन कहती है, किसी को मत छोड़ना, सबको मार दो। टोनी कहता है, जो भी उड़ सकते हो उस कलर मर्डर की शिप को नीचे गिराओ। मिस मार्वल कहती है, टोनी तुम ठीक हो? हाँ, मेरा ये सूट स्टार्क की मेन फार्म से जुड़ा नहीं था, जिसलिए ये सूट सही है। एरिस खुद ही स्कल की मेन शिप को अटलांटिक में फेंक चुका था। उड़ने वाला सफीरो फुल पोटेंशियल दिखा के स्कल शिप को डिस्ट्रॉय करने लगा। टोनी कहता है, जितने कम लोग मारा जाए उतने अच्छा हमारे लिए, क्योंकि कुछ कैदी भी चाहिए। फिर टोनी स्कल शिप को स्कैन करती हुई कुछ ऐसा चीज ढूंढ लेती है जो हिला देने वाला था। वो खुद के स्टार्क टेक से स्कल शिप को ओवरराइड करती है और अर्थ पे ले आती है। फिर इस शिप से निकलती है वो एवेंजर्स, वो शील्ड की एजेंट जिसके जगह इस स्कल ने ले रखा था। टोनी कहता है, हे हैंक कैसा लग रहा है? हैंक कहती है, ऐसा लग रहा है कि मैं 200 साल से ज्यादा सो रहा था। एवेंजर्स से जेनेट के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सारे एवेंजर्स चुप रहती है। जार्विस को देख के जेसिका एवेंजर्स टावर में चली जाती है। फिर लूक भी मिस मार्वल के साथ आती है, मगर यहाँ उसका बच्चा नहीं था, वो स्कल ले गया है। इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन था, स्कल ने असली इंसान को जिंदा रखा था क्यों? शायद बाद में सौदा करने के लिए, या ओरिजिनल मेटल को जिंदा रखना, जिससे स्कल ये रूप पकड़ के रख सकता है। बॉबी मॉर्स एक शील्ड की एजेंट से पूछता है, ये हुआ क्या है? सामने क्लिंट आती है, पूछता है, तुम क्या असली हो? बॉबी कहता है, ये तुम्हारा हालत क्या करके रखा हो? रीड एंड सुजन मिलती है। फिर सुजन की नजर जाती है बैक्स्टर बिल्डिंग, जहाँ नेगेटिव जोन ओपन था, और तुरंत भागती है। रीड कहता है, मैं ऐसी चीज के लिए पहले से ही तैयार था, सिक्योर बैकअप प्रोसीड्यूर को रोक के रखा था। देखता है जॉनी एंड थिंग आपस में लड़ाई कर रही है और बच्चे खेलते हुए। जॉनी कहता है स्कल के बारे में, मगर रीड कहता है, बाप को मालूम है, मत सिखा, तुम सब निकलो यहाँ से। फिर वो नेगेटिव जोन के साथ ही आधे बैक्स्टर बिल्डिंग गायब हो चुका था। टोनी कहता है, मैं खुश हूँ तुम वापस आए हो। थॉर गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, तुम खुद को देखो तुम क्या बन चुके हो। और देख कहते हुए वो चली जाती है। टोनी कैप्टन की तरफ देखती है, मगर कैप्टन भी चली जाती है। हल्क लिंक कहता है, मैं अपने लोगों को पहचानता हूँ, ये वो नहीं है, ये टेररिज्म है। केट कहती है, वो अर्थ को ही क्यों चुना जिनके पास कई सारे प्लानेट है? फिर वो स्कल कहती है, हमारा पास नहीं है। फिर वो स्कल कहती है, हमारे पास नहीं है, हमारा पास सिर्फ यही एक चांस था, हम भगवान के भरोसे में थे, हम भगवान के भरोसे में थे। व्हाइट हाउस में बात चल रहा था। प्रेसिडेंट कहती है, टोनी स्टार्क कहा था वो अर्थ की रक्षा करेगा, उसका ऊपर सब यकीन करते थे। हमें ये बात समझना चाहिए, खुद में लड़के कुछ फायदा नहीं है, ज्यादातर बाहर के खतरे को प्रोटेक्ट करना ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। टोनी की और जरूरत नहीं है, शील्ड को भी बंद कर चुका हूँ, हमें एक ऐसा टीम चाहिए जो मुद्दे की वक्त हमें मदद करे, और ये लीडरशिप आपके अंदर हम सब देखे। नॉर्मन ऑसबॉर्न, आप शील्ड, एवेंजर, थंडरबोल्ट, इनिटिएफ, मिलिट्री, इन सब को कंट्रोल करने वाला है ऑसबॉर्न। फुल स्केल मीटिंग होगा जिसमें उसे इन सब का जवाब देना होगा। हम देखते हैं न्यूयॉर्क पहले की तरह बन रहा था
और एवेंजर टावर को जहां नॉर्मन कहीं पर जाती है बेसमेंट में, जहां डॉक्टर डूम, लेडी लॉकी, वुड, एमा फ्रॉस्ट, नेमोर एक मीटिंग कर रही थी। ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना एकदम नहीं भूलना। फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में।